और आज भी वो बैद्यनाथ में लोग कांवर यात्रा आज भी जाते हैं। आप कभी जाइए बैद्यनाथ, कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। हम भी जाते हैं, 2 साल हो गए, तीसरी साल की बारी आ गई। अब बाबा बुलाए तो चले। गंगा जल लेकर के पूरे पैदल जाना पड़ता है। 100-150 किलोमीटर है बाप। 3 से 4 दिन में वहाँ बैद्यनाथ पहुँचते हैं। हम गए हैं। वहाँ का नियम बड़ा बहुत नियम है। एक ही वस्त्र को पहन करके जाना पड़ता है। कांवर लेकर के, कांवर नीचे रखना नहीं, और नीचे अगर रख दिए तो फिर जा पानी भरे गंगा जल, फिर वापस जाओ, फिर गंगा। नियम है वहाँ नीचे रखना ही नहीं है कांवर को। अगर थोड़ा भी झपकी आगे, नींद आगे तो नहल पर ही तुला। अब अगर थोड़ी भी नमक खा लिए, खाना खा लिए, तो तुमको नहाना पड़ेगा। जगह जगह पानी नल लगे, जा और पूरा नहा, फिर पकड़, लेकिन पकड़े पहले उठक बैठक करना पड़ता है। हाँ, पकड़ने के पहले उठक बैठक करना पड़ता है। बाबा मुझसे गलती हो गया, चलो चलो चलो, फिर कांवर को पकड़ के जाना पड़ता है। ये बैद्यनाथ आप कभी जाइए श्रावण के महीने में, कितने हजारों भीड़ वहां लग जाते हैं बैद्यनाथ में। और वहां जाने से आपके रोग व्याधा, आपकी जो इच्छाएं हैं बाबा के पास गंगा जल जब उठाओगा, सुल्तानगंज से गंगा जल जैसे उठाओगे, वहाँ संकल्प लिए जाते हैं कि किस कारण से तुम यहाँ आए हो और किस कारण से तुम गंगा जल उठा करके महादेव के द्वार जा रहे हो। तो उस समय संकल्प लेकर के जाना पड़ता है। किस में जाओगे? पैदल जाओगे, गाड़ी से जाओगे, किससे? तो वहाँ संकल्प लेना पड़ता है। और एक कौन से वो कांवर पकड़ने वाला है जिसको पिट्ठू कहते हैं। पिट्ठू मतलब वो पीठ में अपने पानी का बोतल, गंगा जल का बोतल रखते हैं। और वो डाक बम उसको बोलते हैं, डाक बम। वो जब वहां से गंगा जल भर के निकलेंगे तो रुकते नहीं है, वो रुकेंगे ही नहीं। उसको दौड़ना ही है। खाना भी अगर कुछ पीना है तो दौड़ते दौड़ते पिएंगे वो, लेकिन बैठने का अधिकारी वो नहीं है। वहाँ डाक बम है। और हम कांवर लेके चले थे, थक गए थे मई बार, कभी पैर में छाले आ जाते हैं। बहुत बैद्यनाथ। और आप कभी जाइए, यही बैद्यनाथ जो लावा में स्वयं लेके चले थे, और बाबा वहीं विराजमान हो गया ये बैद्यनाथ। और गंगा जी का पावन जल शिवलिंग में डाला जाता है, पावन। और वही मां सती का एक और शक्ति पीठ है जहां आदमी गठबंधन किए जाते हैं। गठबंधन, एक तरफ महादेव के शिवलिंग है, एक माँ के मंदिर है, और दोनों में गठबंधन किए जाते हैं। मंदिर में एक धागा बांधे जाते हैं। अपनी मनोकामना बांध करके, अगर बोल करके अगर कोई बांधे तो उनकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है। गठबंधन होता है। कभी आप जाइए बैद्यनाथ धाम, जो कथा सुन रहे हो तो कथा को सुनना ही नहीं है, कभी जाया भी करो, देखा करो वास्तव में कथा सही है कि नहीं है। कब कि आजकल मतलब प्रैक्टिकल चाहिए ना, एक कथा वास्तव में है कि नहीं है, तो जाके देख दे बैद्यनाथ में। आज भी कांवर यात्रा जाते हैं और गंगा जल लेकर के, गंगा जल में स्नान करने के बाद में बोतल में लेकर के हम कांवर यात्रा चलते हैं। भैया ये बैद्यनाथ हुआ है, और बैद्यनाथ रोग ग्रसित दूर करने वाले, और बैद्यनाथ के शरण में जो भी जाता है गंगा जल लेकर के, वो गंगा मैया भी उनको पवित्र करती है। जहाँ शिव की जटा से गंगा निकलती है, वो गंगा सबको पावन करने वाली गंगा है। इसलिए माँ गंगा की आराधना बहुत सुंदर बताई गई है। आप मानो तो गंगा